आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस आर डन टू चेक फंक्शनिंग एंड द रिदम ऑफ द एसेंशियल ऑर्गन। हमारे एसेंशियल ऑर्गन जो हैं उनकी फंक्शनिंग और रिदम को चेक करने के लिए क्या लेते हैं, हम वाइटल साइंस लेते हैं। इट इज़ अ क्लिनिकल प्रोसीजर एंड पार्ट ऑफ फिजिकल असेसमेंट। ये क्या है, क्लिनिकल प्रोसीजर है और फिजिकल असेसमेंट का पार्ट है। वाइटल साइंस इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर। वाइटल साइंस में क्या क्या आते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर। वाइटल साइंस आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शंस दैट रिफ्लेक्ट essential body functions including heart rate, respiratory rate, temperature and blood pressure। वाइटल साइंस क्या है, जो हमारी बॉडी के जो एसेंशियल ऑर्गन हैं उनके फंक्शनिंग को क्या करते हैं, मेज़र करना ही क्या है, वाइटल साइंस है। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ टेकिंग वाइटल साइंस टू ऑब्टेन बेसलाइन डाटा अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन। जो पेशेंट का बेसलाइन डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए हम लेते हैं वाइटल साइंस को। फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोसिस के पर्पस से लेते हैं। फॉर थेराप्यूटिक के पर्पस से लेते हैं वाइटल साइंस। इक्विपमेंट्स नीड फॉर टेकिंग वाइटल साइंस आर वाइटल साइंस ट्रे, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर, सेकेंड हैंड वॉच, रेड एंड ब्लू पेन, पेंसिल, वाइटल साइंस सीट, कॉटन स्वैब इन बॉटल, डिस्पोजेबल ग्लव्स इफ अवेलेबल, डर्टी रिसीवर, किडनी डिश। टाइम्स टू असेस वाइटल साइंस, यानी कि हमने वाइटल साइंस कब कब लेना है। ऑन एडमिशन टू ऑब्टेन बेस लाइन डाटा, जब पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन होता है तो उसके बेस लाइन डाटा को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, हम वाइटल साइंस लिया जाता है। Next, when a client has change in health status or reports symptoms such as chest pain, fainting। जब हमारे क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस में चेंजेस आते हैं, उसकी रिपोर्ट्स और उसके सिम्टम्स में, जैसे चेस्ट पेन हो गया, इस टाइप के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो हम वाइटल साइंस उसकी असिस्ट करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू अ नर्सिंग और अ मेडिकल ऑर्डर, जो हमारे नर्सिंग का ऑर्डर होता है या फिर मेडिकल ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग हम वाइटल साइंस लेते हैं। नेक्स्ट, बिफोर एंड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन मेडिकेशन दैट कुड अफेक्ट आरआर और बीपी। नेक्स्ट है हमारा, जब हम किसी भी प्रकार की मेडिकेशंस को हम एडमिनिस्टर करते हैं जो हमारे आरआर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर हमारे ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं, तो उससे पहले और उसके बाद में हम पेशेंट का हम वाइटल साइंस असेस करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी और एन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, पेशेंट की सर्जरी के पहले और बाद में या फिर किसी हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करते हैं उससे पहले और बाद में हम वाइटल साइंस पेशेंट के असेस करते हैं। देन है बिफोर एंड आफ्टर एनी नर्सिंग इंटरवेंशन दैट कुड अफेक्ट द वाइटल साइंस, एग्जाम्पल एम्बुलेशन। देन अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल एंड अदर इंस्टीट्यूशन पॉलिसी। फर्स्ट जो वाइटल साइन है वो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, इट इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इट इज़ द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस ऑफ द बॉडी। ये क्या है, हमारी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस है, और ये क्या है, हमारी बॉडी का जो हीट प्रोड्यूस होती है और जो हमारी बॉडी की टोटल हीट जो लॉस होती है उसके बीच का बैलेंस है। नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है, ओरली अगर हम लेते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। There are two kinds of body temperature. The first one is core temperature. What is core temperature? It is the temperature of internal organs and it remains constant
मोस्ट ऑफ द टाइम। सो जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनका टेम्परेचर क्या है, कोर टेम्परेचर है, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मोस्टली क्या रहता है, इसकी रेंज रहती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के डीप टिश्यूज़ का क्या है, टेम्परेचर है। रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। मेज़र विद थर्मोमीटर, इसे हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर की हेल्प से मेज़र करते हैं। सरफेस टेम्परेचर, इट इज़ अनदर काइंड ऑफ टेम्परेचर। Surface body temperature is the temperature of the skin, subcutaneous tissue and fat cells. It rises and falls in response to the environment. ये हमारी स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और फैट सेल्स का क्या है, टेम्परेचर है, और ये क्या होता है, बढ़ता भी है और गिरता भी है। जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। इसकी रेंज बिटवीन 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स रहती है। इट डजेंट इंडिकेट इंटरनल फिजियोलॉजी, ये हमारी इंटरनल फिजियोलॉजी को इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट, अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर में क्या क्या अल्टरनेशन रहती हैं उनके बारे में देखते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल जो ह्यूमन एडल्ट्स होते हैं उनमें बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेंज इज़ 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 96.8 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉडी टेम्परेचर में बी abnormal ड्यू टू फीवर और हाइपोथर्मिया, इट मीन्स लो टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर अबनॉर्मल हो सकता है हमारे फीवर यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, या फिर हाइपोथर्मिया क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर लो होने से उसमें क्या होती है, अबनॉर्मलिटी आ जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, एज, एक्सरसाइज, हार्मोन्स, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस। नेक्स्ट इज साइट्स टू मेज़र टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम कौन कौन से साइट से मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओरल, सेकंड रेक्टल, थर्ड एक्सिलरी एंड फोर्थ इज टिम्पैनिक। ओरल टेम्परेचर ऑब्टेन बाय पुटिंग द थर्मोमीटर अंडर द टंग। टंग के अंदर थर्मोमीटर पुट करके टेम्परेचर लेना हमारा होता है ओरल टेम्परेचर लेना। इट्स मेजरमेंट इज़ 0.65 less than rectal temperature and 0.65 greater than axillary temperature। इसके मेज़रमेंट में क्या होता है, जो हम रेक्टली टेम्परेचर लेते हैं उससे 0.65 ये कम होता है, और एक्सिलरी जो टेम्परेचर लेते हैं उससे 0.65 क्या होता है, ज़्यादा होता है। Taking oral temperature is the most common site for temperature measurement. This site is inconvenient for unconscious patient, infants and children, and patient with ulcer and sore of the mouth, patient with persistent cough। ओरली टेम्परेचर लेना कुछ पेशेंट्स के लिए क्या है, इनकन्वीनियंट हो सकता है, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है, इन्फेंट्स हो गया, चिल्ड्रंस हो गए, पेशेंट विद अल्सर, पेशेंट जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है वो हो गए, और पेशेंट्स विद परसिस्टेंस कफ। ओरली टेम्परेचर को मेज़र करने के एडवांटेज हैं, ये इजी टू असेस होता है, पेशेंट को इसमें कंफर्ट फील होता है, और इसकी डिसवांटेज हैं, इट कैन लीड टू अ फॉल्स रीडिंग इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन हॉट और कोल्ड फूड, drink by mouth and has smoked, so we have to wait for at least 10 to 15 minutes after meal or smoking। इसके डिसएडवांटेज हैं, इसमें क्या होता है, फॉल्स रीडिंग आ सकती है जब हमारे पेशेंट ने हॉट या फिर कोल्ड फूड क्या लिया है, या फिर उसने पानी पिया है या स्मोक किया है, तो उसमें क्या होता है, रीडिंग गलत आ सकती है। तो इसके लिए हमें 10 to 15 मिनट क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है वाइटल साइंस लेने के लिए।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इसकी। पेशेंट्स हु कैन नॉट फॉलो इंस्ट्रक्शन टू कीप देयर माउथ क्लोज्ड। उन पेशेंट से हमने ओरली टेम्परेचर नहीं लेना है जो हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। चाइल्ड बिलो 7 ईयर्स, एपिलेप्टिक और मेंटली इल पेशेंट्स, अनकॉन्शियस पेशेंट्स, क्लाइंट्स रिसीविंग O2, जो क्लाइंट्स ऑक्सीजन ले रहे हैं उनसे भी हमने ओरली क्या टेम्परेचर नहीं मेज़र करना है। अनकोऑपरेटिव और इन सर्वर पेन, जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है उनसे भी हमने ओरली टेम्परेचर नहीं लेना है। सर्जरी ऑफ द माउथ, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन इफ पेशेंट हैज़ नेज़ल और गैस्ट्रिक ट्यूब इन प्लेस। नेक्स्ट मेथड है रेक्टल टेम्परेचर। इसे कैसे लिया जाता है? बाय इंसर्टिंग द थर्मोमीटर इनटू द रेक्टम और एनस। इट गिव reliable measurement and reflect the core body temperature. Hold the thermometer in the place for 3 to 5 minutes. इसमें क्या करते हैं हम? थर्मोमीटर को रेक्टम और एनस में इंसर्ट करके 3 to 5 मिनट तक वेट करते हैं। उस थर्मोमीटर को होल्ड करके वहीं पे वेट करते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं इसके। इंजर द रेक्टम, इट नीड privacy, it is inappropriate for patient with diarrhea and anal fissure. रेक्टल टेम्परेचर हम उन पेशेंट से नहीं ले सकते हैं जो डायरिया से सफ़र कर रहे हैं, इसके लिए प्राइवेसी चाहिए होती है। रेक्टल टेम्परेचर की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं रेक्टल और पेरिनियल सर्जरी, पेशेंट जिनकी रेक्टल या फिर पेरिनियल एरिया की सर्जरी हुई है। फीकल इन्फेक्शन, rectal infection and newborn infants. Next is axillary temperature. It is safe and non-invasive. ये क्या है? पूरी तरीके से सेफ है और ये किसी भी ये इन्वेसिव नहीं है। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है। इसके डिसएडवांटेज हैं इस लॉन्ग टाइम 5 to 10 मिनट्स, इसके लिए हमें 5 to 10 मिनट्स एक्जिला में थर्मोमीटर रख के वेट करना पड़ता है। इसकी एक्यूरेसी भी कम होती है। इट इज़ कंसिडर्ड द लीस्ट एक्यूरेट एंड लीस्ट रिलीवेबल ऑफ ऑल द साइट्स बिकॉज द टेम्परेचर obtained using this route can be influenced by number of factors, example bathing and friction during cleaning. It is the route of choice in patients that cannot have their temperature measured by other routes. Next is tympanic route of taking temperature. In this, the thermometer in the client's outer ear canal. It reflects the core body temperature. It is already accessible and permits rapid temperature reading in pediatrics or unconscious patients. It is very fast method. टिम्पैनिक मेथड में क्या होता है? क्लाइंट के आउटर ईयर कैनाल में क्या कर लेते हैं? थर्मोमीटर को प्लेस कर लेते हैं। इस मेथड को ज़्यादातर पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों के लिए या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट के टेम्परेचर को लेने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं इट मे बी अनकम्फर्टेबल, इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ इंजरिंग द मेम्ब्रेन। मीन्स इसमें जो हमारा ईयर कैनाल या फिर ईयर मेम्ब्रेन होती है उसको इंजरी की क्या रहता है? रिस्क रहता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ सेरोमन और वैक्स कैन अफेक्ट द रीडिंग। अगर हमारे ईयर में ईयर वैक्स प्रेजेंस है तो ये रीडिंग को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। राइट एंड लेफ्ट मेजरमेंट में डिफर। इसमें क्या होता है? राइट ईयर की और लेफ़्ट ईयर की मेजरमेंट्स में क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन आ सकता है, हो सकता है इसमें। ओरल रूट का नॉर्मल रेंज है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.0 डिग्री सेंटीग्रेड। टिम्पैनिक रूट का है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
और 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्सिलरी रूट का है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये था ऑल अबाउट वाइटल साइंस टेम्परेचर।